नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उधर लखीमपुर खीरी में हालात तनावपूर्ण हैं, लेकिन नियंत्रण में है। किसान नेता राकेश टिकैत की मध्यस्थता से हिंसा में मारे गए 2 किसानों के परिजन उनके अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो गए हैं। चारों किसानों के परिवार अंतिम संस्कार से पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट मांग रहे थे। परिजनों का कहना है कि किसानों की मौत गोली मारे जाने से हुई है और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बेटी को बचाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लीपापोती की गई है। वहीं घटना से जुड़े कई वीडियो भी सामने आ रही हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को पुलिस ने गिरफ्तार दिखाया है। प्रियंका अपनी हिरासत को अवैध बता रही थी। वहीं एनसीपी के नेता शरद पवार ने हिंसा की घटना की जलियांवाला बाग से तुलना की है। वायरल हो रही ये तस्वीरें बताती है कि तेज रफ्तार थार चला रहे शख्स ने गाड़ी के सामने खड़े लोगों की परवाह नहीं की और रौंदते हुए निकल गया। उसके पीछे पीछे दूसरी गाड़ी भी उसी रफ्तार से निकलती चली गई। इसके बाद एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कई गाड़ियों का काफिला प्रदर्शनकारियों के बीच से तेज रफ्तार से गुजर रहा है। लखीमपुर खीरी में इंटरनेट पर रोक की वजह से ये वीडियो देर से मीडिया के सामने आए। तब तक मीडिया के एक हिस्से ने किसानों का हिंसक उत्पात बताया, लेकिन अगर ये तस्वीरें सही है तो ये सत्ता के क्रूर अहंकार का हिंसक प्रदर्शन है। बहरहाल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने साफ इंकार कर दिया है कि इस वाहन में उनका लाडला मोनू था। वहाँ जो गाड़ी चढ़ाया है या जैसे चढ़ी है ये आप ही लोग जानते होंगे। मैं वहाँ पर नहीं था, ना मेरा पुत्र था, तो हम लोगों को उस विषय में जानकारी नहीं। लेकिन जो सूचनाएं और जो वीडियो देखने को मिल रहे हैं, गाड़ी के ड्राइवर की खींच करके वहीं पर हत्या की गई। अगर मेरा पुत्र चला रहा होता तो उसकी हत्या हो गई होती। और वहां पर इस तरह से हजारों की भीड़ में 10-12 लोग किसी पर गाड़ी चढ़ा करके निकल जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन एक तीसरा वीडियो भी जारी हुआ है। 10 सेकंड के इस वीडियो में एक शख्स ने गाड़ी से उतरकर भागता नजर आता है। बताया जाता है कि वो शख्स मोनू ही है। बहरहाल लखीमपुर खीरी की हिंसा ने किसानों में गुस्सा भर दिया है। यही वजह है कि घटना में मारे गए 2 किसानों का अंतिम संस्कार करने से उनके परिवारों ने मना कर दिया है। बल्कि मारे गए चारों किसानों के परिवार अब पुलिस से पोस्टमार्टम रिपोर्ट की मांग कर रहे हैं। इन परिवारों का कहना है कि उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी गई है। उन्हें शक है कि किसानों की मौत गोली मारी जाने से हुई है और सरकार उनसे खेल खेल रही है। प्रशासन इन किसानों के परिवारों को मनाने की कोशिश करता रहा। कहा जा रहा है कि आशीष मिश्रा और मोनू और उनके साथी लगातार फायरिंग कर रहे थे। इसी बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को 30 घंटे सीतापुर में पीएसी के द्वितीय छावनी में रखे जाने के बाद पता चला कि उन्हें बकायदा शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। उन पर धारा 107 और 151 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट APN। और आज इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल उस वीडियो पे भी उठ रहे हैं जो कि लगातार दिखाई दे रखे हैं। जो विजुअल सामने आए हैं, जो वीडियो सामने आए हैं, उस पर सवाल तो उठ ही रहे हैं। साथ ही साथ इस बात पर भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि परिजन लगातार ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट जो है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वो सौंपी नहीं गई है, लिहाजा उसके अंदर भी कहीं ना कहीं घपले किए गए हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं, इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। आलोक वत्सी हमारे साथ हैं, जो कि बीजेपी के लीडर हैं। अभिमन्यु त्यागी जी इस वक्त हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है कांग्रेस के। और प्रोफेसर विजय राठी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि स्पोक पर्सन है सपा के। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है आलोक जी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है सर, आपकी सरकार केंद्र में भी है, आपकी सरकार यूपी में भी है, लेकिन यूपी के लखीमपुर में जो मामला सामने आया है, इसके बाद ये कहा जा रहा है कि भले ही आपने इस पूरे मामले को 20 या 25 घंटे के अंदर शांत करा लिया हो, लेकिन क्या ये पूरा मामला भी पूरी तरह से शांत हुआ है क्या आलोक जी? देखिए नेहा जी, ये एक आकस्मिक घटना थी और 2 किसान थे
उनके कुछ लोग इसमें उग्र हो गए और उन्होंने पत्थरबाजी कर दी। चलिए 4 किसान मारे गए, नोट किए गए, जैसा कि आप दिखा रही है, वीडियो भी दिखा रहा है। लेकिन जो 4 बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए, वो उनका मौत की परिस्थिति से हुआ, किन कारणों से हुआ, इस पर भी तो शोध होना चाहिए, इस पर भी तो तहकीकात होनी चाहिए। उनको लाठी डंडे से पीट के मारा गया है और ये जो गाड़ियां नियंत्रित हुई, स्पीड में गाड़ियां थी, पत्थर से ड्राइवर के सिर में लगा, वो ही लॉस्ट हिज कंट्रोल और उसी के कारण वो आगे जो भी आया उसके सामने वो टकरा गए या रोने गए। लेकिन उस भीड़ में जो ये किसानों का जो ये काफिला चल रहा था, उसमें भिंडरा वाले का टी शर्ट पर नाम लिखकर शामिल कुछ नौजवान युवक थे। ये किनसे संबंधित लोग थे, ये भी शोध का विषय है, ये भी तहकीकात का विषय है। क्या इसमें कुछ सब तहकीकात कराइए ना, किसने मना किया आलोक जी? 4 बीजेपी कार्यकर्ता मारे गए हैं तो तहकीकात कराइए। किसी ने रोका है क्या आपको? शोक व्यक्त कीजिए, किसी ने रोका है क्या सर आपको? तहकीकात के लिए ऑर्डर हो चुका है नेहा जी, और योगी जी के राज में कोई भी दोषी नहीं बख्शा जाएगा। और रही बात होम मंत्री के उसमें शामिल होने की और उनके पुत्र की, तो बार बार उन लोग कह रहे हैं कि हम लोग उस घटना स्थल पर थे ही नहीं, हम लोग तो बनवीरपुर में थे जहां केशव प्रसाद मौर्य जी को आना था। तो उस बात की भी तहकीकात हो जाएगी, वो थे या नहीं थे। और रही बात एफआईआर की, तो एफआईआर दोनों तरफ से हुआ है। ये पूरा मामला अभी आप क्या समझते हैं? मेरा सवाल सीधा सा आपसे है, क्या आपको लगता है पूरा मामला शांत हो गया है? अभी तो प्रशासन को हमने वहां पर स्थिति को, जो गंभीर स्थिति थी उसको नॉर्मल करने का कोशिश किया है। लेकिन ये जितने भी विपक्षी के लोग थे, ये वहां सहानुभूति दिखाने नहीं जा रहे थे। सर ये आरोप लग रहा है, ये आरोप लग रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत है या फिर हमें नहीं दी गई, कि उन किसानों को गोली मारी गई थी। ये जितने भी विपक्ष के लोग वहां जाने को आतुर थे, ये सब के पास अभी कोई मुद्दा नहीं है मोदी जी और योगी जी से टकराने का। इनको तो एक संजीवनी मिल गई थी ऐसे हादसे के बाद। ये वहां जाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने को तैयार थे। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप 15-20 दिन के बाद इसी चैनल पर मेरे से मिलिए और आप सुध लीजिएगा उन परिवार के, मृत जनों के परिवार का। इनमें से कोई एक नेता वहां नजर नहीं आएगा। ये तो अभी अखबार में, टेलीविजन पर दिखाने के लिए, सहानुभूति के लिए। जब आपके जाने से वहां बलवा हो सकता है, जब आपके जाने से वहां पर मामला उग्र हो सकता है, तो यू शुड अवॉइड गोइंग देयर। आपको अगर इतनी ही सहानुभूति है, सपा के पास बहुत बड़ी कार्यकर्ताओं की फौज है, कांग्रेस के पास बहुत सी कार्यकर्ताओं की फौज है, आप अपने किसी नुमाइंदे को भेज देते और जो मदद करनी थी वो वहां जाके अनाउंस करवाते कि हम आपकी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से हम ये मदद कर रहे हैं। ठीक है, सपा के नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राठी जी, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अब लगातार किया जा रहा है। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास आलोक जी, आपको पूरा मौका दूंगी, दोबारा लौटूंगी आपके पास। राठी जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि किसानों के परिवार वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, एक तो उन्हें नहीं सौंपी गई है, दूसरा उन्हें लगातार इस बात का वो जिक्र कर रहे हैं कि गोली मारी गई थी, घसीटने से, चोट लगने से उनके जो परिवार का सदस्य है उसकी मौत नहीं हुई है, उन्हें गोली मारी गई थी। इस बात को बार बार कह रहे हैं और जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसे आप कैसे देखते हैं राठी जी? नहीं, देखिए, भाजपा के जो प्रवक्ता हैं, इन्होंने तो फैसला सुना दिया अपना, इन्होंने जांच भी कर दी, आगे बचा क्या? इन्होंने बता दिया, मंत्री जी ने कह दिया कि मैं नहीं था, मेरा बेटा नहीं था, कोई भी नहीं था, और इन्होंने कहा पत्थर लगा गाड़ी में। देखिए, सबसे पहले तो मैं उम्मीद करूंगा कि इन्होंने जितना भी गलत बोला, सही बोला, तो भी मैं चुप बैठा रहा, इसलिए उम्मीद करूंगी कि ये भी चुपचाप बैठ करके, बिल्कुल प्रतिष्ठित चैनल है, रखे कि मुद्दे पे आएगी, करोड़ों लोग देखते हैं, तो ये देखते रहे। देखिए, इन्होंने बताया कि पत्थर लगा और गाड़ी डिसबैलेंस। इनसे पूछे, अगर गाड़ी डिसबैलेंस होती है तो वीडियो में आप देख रही है गाड़ी सीधी जा रही है, डिसबैलेंस होकर इधर उधर गिर जाए, क्या कोई बेवकूफी समझ सकता? वीडियो ही देखने के बाद इन लोगों को कोई यकीन नहीं है। हम कह रहे हैं सीबीआई जांच की मांग हम लोग कर रहे हैं, करा लीजिए सीबीआई जांच, क्यों भाग रहे हैं आप? करा लीजिए ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी चीज, जब भी इनसे बात करो आप खुद देखिए,
ये सीधा सीधा 3-4 लाइन इन्होंने रट रखी है कि मोदी जी योगी जी से नहीं टकराएंगे, ये नहीं होगा। अरे आप काम की बात कीजिए, किसानों की मृत्यु हो गई उनकी बात कीजिए और आप भाजपा कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, मैं दावा इसके साथ कह रहा हूं कि बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये तो क्रिया की प्रतिक्रिया हुई ना। पहले किसान मारे गए, किसने मारे? आपके मंत्री के बेटे ने। अगर आपका मंत्री का बेटा गाड़ी ना चढ़ाता तो कुछ नहीं हो रहा था। आप वीडियो में देख रहे हैं, वो धीरे धीरे, बुजुर्ग किसान है दूसरे, वो सीधा अपना सड़क से चल करके आ रहे हैं, पीछे से गाड़ी रोनती हुई। लेकिन अखिलेश यादव के वहां पर पहुंचने से क्या हो जाएगा सर? क्या नहीं लगता है कि हालात और बेकाबू होते? ऐसा कहना आप एक चीज बताइए, आप एक चीज बताइए। नहीं, अभी रुक जाइए, आपको बहुत मौका मिल लिया बोलने का। आप एक चीज बताइए, क्या किसानों को लाचार छोड़ दिया जाए? क्या हम लोग, अगर मैं समाजवादी से हूं, क्या मैं किसान परिवार से ताल्लुक नहीं रखता? क्या मेरे घर में खेती नहीं है? आज इन्होंने यही डिवाइड एंड रूल कि वकील किसानों के आंदोलन में नहीं बैठेगा, शिक्षक नहीं बैठेगा, कि अरे भाई तुम कैसे किसान हो? जो जींस पहनता वो किसान नहीं है। कहते किसानों के कंधों पे बंदूक रख के तुम चला रहे हो। मतलब ये क्या चाहते हैं? किसान वो पुराने जमाने की फटी धोती कुर्ता पहन के इनके सामने भीख मांगे क्या? वो ये चाहते हैं। तो राजनीति किस बात की है? राजनीति किस बात की? अगर किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके उनके दुख में शरीक हो रहे हैं तो इसमें क्या राजनीति है? आप बताइए, वहां कोई भाषण चल रहे हैं? ठीक है, डॉक्टर अभिमन्यु त्यागी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं लौटूंगी सर, मैं लौटूंगी, मेरे पास और भी गेस्ट है, मैं उनके पास रुक कर लेती हूँ। मैं लौटूंगी आपके पास, वक्त दूंगी आपको दूंगी राठी जी, फिर आऊंगी मैं घूमकर। डॉक्टर अभिमन्यु त्यागी जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, प्रियंका गांधी वाड्रा अगर लखीमपुर खीरी पहुंच जाएंगी तो ऐसा क्या कर देंगी या ऐसा क्या हो जाएगा, बता दीजिए। ये जानना चाहते हैं बीजेपी के नेता आलोक वत्स जी भी कि ऐसा क्या करने के लिए वो इतने आतुर थी कि वो लखीमपुर पहुंचना ही चाहती थी पीड़ितों के घर। देखिए मैडम, हम एक बात कहना चाहते हैं, हम तो इनसे सवाल पूछना चाहते हैं बल्कि कि ऐसी क्या कारण थे कि उनको रोका जा रहा था, विपक्ष के नेताओं को वहां जाने नहीं दिया जा रहा था। और किसी प्रदेश में ऐसी घटनाएं अगर घटती हैं जहाँ गैर भाजपाई सरकार है तो वहाँ आप बताइए, वहाँ मोदी जी को, शाह साहब को, किसको रोका जाता है? ऐसा उत्तर प्रदेश में ही क्यों हो रहा है कि विपक्ष के नेताओं को चोरी छुपे जाना पड़ रहा है? अगर किसान वहाँ शहीद हुए हैं तो आप विपक्ष के नेताओं को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं जो उनके परिजनों से मिलना चाहते हैं? जो किसानों की हत्या करने वाले जो लोग हैं वो आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं और विपक्ष के नेता गिरफ्तार हैं। सोशल मीडिया पर, टीवी पे तमाम वीडियो चल रही हैं जो दिखा रही है कि दोषी कौन लोग हैं। 26 सितंबर को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ने खुले मंच से चेतावनी दी थी कि 2 मिनट में ठीक कर दूंगा। तो ये उसकी एक वानगी है, वो सिर्फ एक टेलर का एक धमकी थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने नौजवानों को खुले मंच से कहा कि आप 1000 लठ लेके तैयार रहो, किसानों को देखो, 2-3 महीने जेल भी हुआओगे, जमानत की चिंता मत करना, आप लीडर बन जाओगे। 10 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं, कभी ये हाईवे पर कील ठोक रहे हैं, कभी बैरिकेडिंग लगा रहे हैं, कभी बिजली काट देते हैं, समझ गए सर, 2 मिनट की बात है। एक बार रिएक्शन ले लेते हैं अभिमन्यु जी, फिर लौटूंगी मैं आपके पास, आपको वक्त दूंगी सर, ठीक है। आलोक जी, नहीं ऐसे नहीं, अभिमन्यु जी ठीक है, समझ गए सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं हम समझ गए हैं। सवाल ले लेते हैं, उसके बाद फिर आपके पास आएंगे, ठीक है। दोषी लोग तो खुली हवा में सांस ले रहे हैं और विपक्ष के नेता पुलिस कस्टडी में है। आलोक जी, अब सवाल इस बात को लेकर है सर, ये तो विपक्ष का अधिकार है कि कहीं पर अगर इस तरह की घटना घटती है तो क्यों ना जाए विपक्षी पार्टियां, क्यों ना जाए बताइए? क्या अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने का भी अधिकार नहीं है क्या उन्हें? और अगर आप एक सेकंड सुन लीजिए सर, अगर आप विपक्ष में होते तो क्या आप नहीं जाते क्या? देखिए, मामले की गंभीरता को देखने के बाद वहां जाना न जाना का फैसला लेना चाहिए। वहां अभी मामला उग्र है और इनके साथ काफिला जाता, ये अकेले नहीं जाते लोग, चाहे अखिलेश यादव जी हो या ओवैसी जी हो या रावण जी हो या कोई जी हो, ये कोई भी जाते तो इनके साथ काफिला जाता। काफिले में हर आदमी संयमित नहीं रहता है।
अगर उसमें से कोई उस भीड़ को उग्र करने की कोशिश कर देता तो अभी 4 मौतें हुई थी, हो सकता है वहाँ 40 मौतें हो जाए। तो आप कह देते कि आप अकेले जाइए, कोई मना कर देता क्या? बराबर प्रशासन ने कहा है कि वहाँ पर शांति भंग न हो, इसलिए आपको जाने से रोका जा रहा है। गांधी जी के साथ और दूसरी चीज, आप प्लीज, जब मैं बोल रहा हूँ आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था, आप मेरी बात को शांति से सुनिए, मेरा बोलिएगा तो मैं सुनूंगा। उसके बाद मामला नहीं बन रहा है। कह रहे प्रियंका गांधी तो सिर्फ 2 लोगों के साथ जा रही थी, पूरा काफिला नहीं था। ये आपको लग रहा है कोई 2 आदमी के साथ नहीं जाता, उनके साथ कम से कम 25 वाले जाते। अब मेरी बात सुनिए, राष्ट्रीय पार्टी की अभिमन्यु त्यागी जी को बोलिए जरा शांत रहे। त्यागी जी सुन लेते हैं, ठीक है। कांग्रेसी लोगों का आदत है दूसरों को नहीं सुनना, सिर्फ हल्ला करना। और जो नाटक आपको टेलीविजन पर देखने को मिल रहा है, आवाज दबा रही है, प्रियंका गांधी जी झाड़ू लगा रही है, राहुल गांधी एक बार मन से अपना फटा कुर्ता दिखा के बोल रहे थे कि मैं बहुत गरीब हूँ। ऑल दिस इज नॉनसेंस। अरे जितना तुम लोगों ने लूटा है इस देश को, उसी में से कुछ खजाना खोल के भेज दो जो लोग वहाँ मरे हैं उनके लिए, मतलब कल्याणकारी काम हो जाएगा। और वही चीज मैं सपा के लिए नहीं बोलूंगा, इनके शासन में खूब लूटा गया है। सर आपकी बातों से तो मुझे ये लग रहा है कि सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, क्या ऐसा है क्या? बिल्कुल संवेदनशीलता नहीं है सरकार में क्या? जो लोग मरे हैं उनके लिए, उनके परिवारों के लिए। ऐसे लड़ने से कोई फायदा नहीं है, ऐसे लड़ने से कोई फायदा नहीं है। एक व्यक्ति की बात सुनिए तो पता चलेगा, तभी डिबेट में कोई मायने नहीं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर प्रोफेसर विजय राठी जी आपसे है, क्योंकि ये पूरा मामला अभी शांत नहीं हुआ है। जो परिजन है, मृतक के परिजन, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए। भले ही सरकार प्रशासन इस पूरे मामले को शांत कराने की कोशिश कर रहा है या फिर करा चुका हो अपनी तरफ से, अपने हैंड से, लेकिन अभी भी ये पूरा मामला शांत नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की भी मांग कर रहे हैं और लगातार इस बात को भी कह रहे हैं, इस आरोप को भी लगा रहे हैं कि गोली लगने से ही उनकी मौत हुई थी, बजाय घसीटने के या फिर चोट लगने से। अब आप लोगों की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात है वो बिल्कुल सही है, और वो इसलिए डिमांड कर रहे हैं क्योंकि यूपी सरकार का घिनौना चेहरा अभी हाथरस कांड में आपने देखा था। जिस तरीके से एक बेटी को रात को प्रशासन ने चोरी से उसको जलाने की कोशिश की, तो जनता को भरोसा नहीं है बिल्कुल पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे कि ये क्या बना दे, इसलिए वो बॉडी अभी रखी हुई है। बिल्कुल ये सही बात है, वो सही कर रहे हैं इस चीज को। दूसरा, इनको, इस सरकार को इस चीज का डर है कि कहीं सच्चाई सामने ना आए, इसलिए जल्दी जल्दी इस मामले को रफा दफा करना चाहते हैं। जिस तरीके से प्रवक्ता या दूसरे लोग बात करते हैं विपक्ष के नेताओं की, आप एक चीज देखिए, अभी ज्यादा दिन की बात नहीं है, जब हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कानपुर पहुंचे, उसके बाद ही मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट के कान पे जू रहेंगी और उन्होंने जो मनीष गुप्ता की बेवा है उनको नौकरी दी और जो भी कंपेंसेट की, उससे पहले उन्होंने संज्ञान में नहीं लिया। तो ये चाहते हैं उत्तर प्रदेश में ऐसी अराजकता फैल जाए कि निर्दोष लोग मरते रहे, किसानों के ऊपर के बेटे गाड़ियां चढ़ाते रहे और उसके लोग अपने घर में बैठे रहे तो इनको कहने का मौका मिले कि साहब घर से नहीं निकलते, और अगर निकल के उनके शामिल हो तो ये कहते लोग राजनीति करते हैं। भाई आप चाहते क्या? आप बताइए ना, आप सीधा क्वेश्चन करता हूँ, आप उसका जवाब दीजिए। मैं कल भी डिबेट पे एक सवाल किया, मैंने 1 घंटे, मैंने अपना टाइम भी उनको दे दिया, सारा टाइम उनको दे दिया। एक सवाल में पूछता रहा हूं, मैंने कहा कि आपसे कुछ लोग सवाल, लेकिन ना उन्होंने सवाल पूछा, सवाल पे जवाब दे दिया। मैं आपसे कहता हूं कि जब किसानों की आपने हत्या, गाड़ियां चढ़ा दी उनको, मनीष गुप्ता निर्दोष, एनसीआरबी का डेटा 2020 की रिपोर्ट आई है, यूपी में सबसे ज्यादा अपराध हुए। इनसे पूछ लीजिए डेटा झूठा कि सही है, यस और नो। सरकार का डेटा या तो एक झूठी है, डेटा झूठा है, या यूपी नंबर 1 है। आप मेरी तरफ से सवाल, अगर ये यस और नो में जवाब देते, जैसे ही आप सवाल घुमाना शुरू कर देंगे, योगी जी माफियाओं को पकड़ लिया, शराबियों को पकड़ ली, जमीन तोड़ दी, मैं कह रहा हूँ पूछे ना, एनसीआरबी 2020 का डेटा क्या कह रहा है, उसमें यही सारी हत्याएं है, जिसमें कुलदीप ने मार देता, चिन्मयानंद कहीं करा, कहीं जाके हाथ होता। आप इनसे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए आप पूरा प्रोटेक्टिव चैनल है देश दिखता, मेरी तरफ से मेरी आपसे रिक्वेस्ट, एक सवाल पूछते हैं, एनसीआरबी का डाटा सही है कि झूठ?
पूछ ठीक लीजिए है, मेरे- जवाब देना चाहते हैं सर, सुनिए तो सही जवाब, अगर वो देना चाहते हैं तो उनको सुनिए। आलोक जी जल्दी से। ये नेहा जी, ये समाजवादी पार्टी के लोग ये घिसे पीटे एलपी बजाना जानते हैं। योगी के राज एनसीआर भी में, घिसा पिटा योगी के राज में जिस तरीके से इनके द्वारा पैदा किए गए माफियों के द्वारा जो जमीन को कब्जाया गया था गौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर और अन्य जगहों पर, जिसको हमने रिलीज कराया, आज की डेट में जितने बड़े बड़े डॉन हैं, या तो वो सलाखों के पीछे हैं या चूहे के दिल में छुपे हुए हैं। उनकी हिम्मत नहीं है अरे कि तो योगी राज के पास 2019-20 की रिपोर्ट है, ये तो 2019-20 की रिपोर्ट है, केंद्र सरकार ने तैयार की। एनसीआर भी हमसे क्यों कह रहे हैं घिसा पिटा? एनसीआर भी घिसा पिटा तो आप कहिए ना, बीच में आप बोलने कहिए आंकड़े झूठे हैं। ये नहीं, आप ही कहते हैं आंकड़े झूठे हैं। मेरा सीधा सवाल का जवाब दीजिए, मेरा सीधा सवाल कहिए आंकड़े फर्जी हैं। नहीं, कह दीजिए आंकड़े फर्जी हैं, केंद्र सरकार ने फर्जी आंकड़े दिए, कहिए ना। पूरा देश देख रहा, आप पहले कहिए, पहले आप कहिए आंकड़े फर्जी हैं। नहीं, सुन आप लेते हैं मैं राजीव सुन जी, लूंगा आपकी बात, सुन मेरा लेते समय हैं आप ले सर। अब लीजिए। सवाल पूछा है तो फिर थोड़ा सा धैर्य रखिए ना, सुनने का भी नहीं, तो धैर्य। सवाल आप कैसे बता दीजिए, आपने झूठे हैं कि सही ठीक है? है, सुन लेते हैं उसके बाद आप ऑब्जेक्शन वाले करें। लोगों को पैदाइशी डिसिप्लिन नहीं होता है। मुद्दे पे हर आइए बात सर। पे अरे कहना। आंकड़े अब बताइए मेरी बात झूठे हैं कि सुनिए सही है? मैडम। एनसीआर भी रिपोर्ट ये बताइए जो सही है कि बोल झूठी रहे है? हैं, ये जो सपा के मेरे फाजिल दोस्त बोल रहे हैं, ये क्या बोलेंगे? पूरा नोएडा इन्होंने बेच खाया। अच्छी तरीके से मालूम है कितना पैसा पहुंचाया जाता था लखनऊ को। उसके बाद जितने भी यहाँ प्राधिकरण थे पूरे राज्य में, सब जगह से इन्होंने पैसा लूटपाट किया। और ये किसानों की बात करते अभी हैं। पर कैपिटा इनकम ज्यादा थी। फिर देखिए, फिर ये बोलना चालू किया। अभी अच्छा बेच दिया, नहीं बेच दिया, ठीक है बेच सर, दिया। मुद्दे अब पे हमारी वापस सरकार आइए, नहीं है ना। मुद्दे पे वापस नहीं, आइए सर, आप देखिए, भटक गए हैं। देखिए, नहीं, मुद्दे पे आइए, ये बताइए। ठीक है आलोक जी, आलोक जी, की बात आई। नहीं, आलोक हमने जी। बेच दिया, हमने अगर बेच दिया बना तो हमारी सरकार चली गई। हमने बेच दिया तो हमारी सरकार चली गई। अब तो आप है ना, अब आप जवाब दीजिए, एनसीआरबी का डेटा सही है कि गलत है? एनसीआरबी का डेटा जो कहता है उत्तर प्रदेश क्राइम में नंबर 1 इस समय 2019-20 की रिपोर्ट है, डेटा सही है कि गलत है? ठीक है सर, एनसीआरबी का अरे डेटा अगर जवाब सही देना है, नहीं एक बंद सेकंड, एनसीआरबी का डेटा सही है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब केंद्र सरकार वो जारी कर रही है और एनसीआरबी बता रहे हैं कि एनसीआरबी का क्या डेटा, उत्तर प्रदेश में कितना क्राइम है और कितनी रिपोर्ट दर्ज हुई है, कितनी हत्या, कितनी लूट, कितनी बलात्कार की घटनाएं हुई है, तो उसमें कोई उंगली उठा नहीं सकता है। लेकिन अब ऐसे तो में ये सवाल admit क्यों नहीं कर रहे? सवाल इस बात को लेकर एडमिट नहीं कर रहे ना, राठी एडमिट जी, करें। राठी जी, आपकी सरकार में तो एफआईआर ही दर्ज नहीं होती थी सर, अब तो कम से कम एफआईआर तो दर्ज होती है। अच्छा ठीक है, अब तो कम से कम एफआईआर दर्ज होती है। खैर उसको छोड़िए, हम मुद्दे से नहीं भटकेंगे, मुद्दे से नहीं भटकेंगे सर। आंकड़े पे मत जाइए सर, आंकड़े पे मत जाइए, आंकड़े पे मत जाइए। लगा के ये सपा के गुंडे पूरे प्रदेश में दहशत का माहौल पैदा किए हुए थे। क्या बोलेंगे? प्रियंका गांधी को क्यों सर, प्रियंका गांधी को गिरफ्तार क्यों किया गया है, ये बताइए ना। प्रियंका गांधी को गिरफ्तार क्यों किया गया? प्लीज साइकिल का झंडा मत लगाओ गाड़ियों पे, खुद इनके नेता को कहना पड़ा था। आलोक जी, प्रियंका गांधी को गिरफ्तार क्यों किया गया है सर, क्या जुर्म कर दिया उन्होंने? जाने से नेहा जी, उनके जाने से वहाँ पे हो सकता है मामला उग्र हो जाता, और कोई बात नहीं थी। ठीक है डॉक्टर अभिमन्यु, उनके जाने से मामला और उग्र हो जाता है, इसलिए प्रियंका गांधी को गिरफ्तार किया गया। 3 लोग मिलने जा रहे थे, पीड़ित परिवारों को सांत्वना देने जा रही थी। क्या उनको अधिकार नहीं है दुख को समझने जाके खड़े हो? आप विपक्ष को क्यों रोक रहे हो? ऐसा क्या डर है कि आप नहीं चाहते कि वहाँ विपक्ष जाए? आप जाइए, 10 दिन के बाद जाइए, तो आप जाइए तो आप छोड़ दीजिए। प्रियंका गांधी जी ने कहा है वो बिना पीड़ित परिवारों को मिले वो नहीं जाएंगी, नहीं उठेंगी, आप छोड़ दीजिए, उसमें से कुछ उस परिवार आप यहाँ कीजिए। आपने क्यों विपक्ष के तमाम नेताओं को गिरफ्तार किया है? सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती क्या आलोक जी? पुलिस सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, सब विपक्ष जाके कर दे। सरकार ने अपनी तरफ से 33 लाख रुपए का मुआवजा, 45 लाख का मुआवजा और एक अरे तुम्हें यही नहीं पता मुआवजा कितना? आप जस्टिफाई कर रहे हैं सर, मुआवजा देने से क्या किसी के घर का गया हुआ इंसान वापस आ जाएगा क्या? मुआवजे का मरहम कैसे लगेगा सर? ये कैसे आप बात कर रहे हैं? लेने की बात कही, उसको अभी बर्खास्त नहीं किया है।
लेकिन सवाल इस बात को लेकर है, अगर आपकी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को जो आलोक- किसी भी जांच को प्रभावित कर सकते हैं, आलोक जी, किसानों को खुले मन से धमकी दे रहे थे, किया जा सकता है। उपज लेने की धमकी दे रहे थे, 2 मिनट में इलाज बांधने की धमकी दे रहे थे। कहाँ है वो वीडियो? दिखाइए वो वीडियो, कहाँ है ये वीडियो? सर वो वीडियो आपने नहीं देखा है क्या? झूठ देखिए, अजय मिश्रा का वो वीडियो आपने नहीं देखा है, वो बाइट आपने नहीं सुनी है आलोक जी, नहीं सुनी है? तो सर ये आपकी खामी है कि आप टीवी नहीं देखते हैं। एक करके बोलिए। पूरे हिंदुस्तान ने वो वीडियो देखा है, राजेश, वो वीडियो नहीं देखा। बेशर्मी की हद देखिए आप। सर एक एक करके बोलिए, देखिए ऐसे बोलेंगे किसानों के मुकदमे दर्ज करा दिए थे। अब आप बेशर्मी की हद देखिए, पूरे देश ने वो वीडियो देखा और इन्होंने वो वीडियो नहीं देखा। आप क्या बात कर रहे हैं? वीडियो नहीं देखा। जानकारी नहीं है। एक एक करके बात करिए, ऐसे नहीं सभी आप इकट्ठे बोलेंगे फिर किसी की बात नहीं समझ में आएगी। अगर कौवा आपने वो वीडियो नहीं देखा, बेशर्मी की हद है। आप बिना जानकारी के आ वो रहे हैं। वीडियो नहीं देखा, ये बेशर्मी की हद है आपकी। आप चाहते हैं पूरे देश ने वो वीडियो देखा। जानकारी से नहीं है आपको। साहित्य पढ़ के आप आ गए नहीं बात देखा, करने। सोशल मीडिया नहीं चलाते ये आप? देश आप सोशल संविधान से मीडिया नहीं चलेगा। चलाते क्या? आप जान लीजिए, ठीक है, आप जान लीजिए। ठीक है। आप किसान- ठीक है, इस तरह से नहीं सर, एक एक करके बोलेंगे तो सबको सुनने में अच्छा लगेगा और जनता तक आपकी बात, आपकी आवाज और आपका संदेश भी पहुंच है। आलोक जी, सवाल इस बात को लेकर है, अगर आपने अजय मिश्रा का वीडियो नहीं सुना है या फिर उनकी बाइट नहीं सुनी है तो ये वाकई काफी ज्यादा आश्चर्यजनक है। आपने मनोहर लाल खट्टर को भी नहीं सुना है जब वो कहते हैं कि लठ लेकर चलेंगे या लठ लेकर आप निकलिए, वो भी आपने नहीं सुना है, तो ये भी काफी आश्चर्यजनक मैंने है। सुना है। ठीक है, लेकिन सुना है तो सर आप बताइए ना कि अगर आप लोगों के जो राज्य हैं वहां पर मुख्यमंत्री इस तरह का बयान देंगे या फिर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अगर इस तरह का बयान देंगे तो सर आप क्या उम्मीद करते हैं? अगर खट्टर साहब ने कहा है कि लठ लेके चलो, तो उन्होंने ये कहा कि लठ लेके जाके किसी को मारो, क्या कहा? अच्छा बताइए, बताइए क्या कहा है? कहाँ जाओगे लठ लेके? का काम भी करता है। आजकल ये लोग कुकर हो जाते हैं, इसलिए अपने बचाव के रक्षा के लिए किसानों की शहादत हो गई है। आप ऐसी लालू यादव ने बिहार में अभियान करके बहुत मोदी जी लखनऊ गए, सबको उम्मीद थी कि लखीमपुर में भी परिवारों से मिलने इनको जाएंगे। काफी समय दे दिया है, अब कम से कम छोड़ो, वो थोड़ा शांत रहे, मौका दीजिए बोलने का, थोड़ा सा काफी वो बोल लिए। आप दोनों आदमी अगर अब उनको हमें जवाब देने का मौका दीजिए। के लायक नहीं होगा। नहीं, जवाब देने का मौका दीजिए। सुनिए आप, एक आपकी सुनिए आप जरा। एक आपकी मेरे से उत्तर आलोक जी सुनिए जरा, आलोक जी जवाब सुनिए। देखिए, मैंने प्रश्न तो किया है, ये जवाब क्या दे रहे हैं आप? मेरे लिए ये इतना शॉकिंग है कि इन्होंने जो पूरे देश ने वीडियो देखा है, जो मंत्री जी हैं उनका कि 2 मिनट में मैं सुधार दूंगा, इन्होंने वो वीडियो ना सुना है ना देखा है। मेरे लिए इतना शॉकिंग है, वो डिबेट करने बैठे हैं लेकिन इनको वो वीडियो नहीं पता जिसके बारे में पूरा देश बच्चा जाता है। दूसरा ये कह रहे हैं खट्टर राठी जी, ऐसा लगता है कि इधर शाखा से आ रहे हैं। खट्टर साहब ने कि आप इलाज जेल जाइए। नहीं, मैं बता देती हूँ मैं एक बार बता देती हूँ खट्टर साहब ने क्या कहा। सीएम खट्टर साहब ने विवादित बयान दिया सर, सुन लीजिए आलोक जी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हर इलाके से 1000 लठ वाले किसानों का इलाज करेंगे। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा कि उठा लो लठ, उग्र किसानों को तुम भी जवाब दो, देख लेंगे 2-4 महीने जेल में रह आओगे तो बड़े नेता बन जाओगे। इसके अलावा सीएम खट्टर ने यह भी कहा कि जमानत की परवाह मत करना। ऐसे मतलब क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? एक राज्य के मुख्यमंत्री इस तरह के बयान शोभा देते हैं उन्हें, और आप लोगों की तरफ से जो कहते हैं जीरो टॉलरेंस। सर आप लोगों की तरफ से क्या कार्रवाई हुई इस पे? भर रहे हैं, एक नैरेटिव बना रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार देने का इन्होंने वादा किया था, बोलने नहीं लगे तो कहाँ पे बोल भर रहे हैं, एक भ्रमित कर रहे हैं। और उसका एक ने यूपी में एक ने कहा है ठोक दो, एक ने हरियाणा में कहा मुख्यमंत्री ने कि इलाज कर देंगे। ये मुख्यमंत्री भाजपा के, आप देखिए भाजपा के मुख्यमंरियों के बयान देखिए। सब तानाशाह योगी जी शासन कहते चल रहा हैं है ठोक क्या? दीजिए। आलोक जी ये भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। ऐसे नहीं, एक एक करके तानाशाह शासन है क्या? आलोक जी, प्रियंका गांधी जी गिरफ्तार हैं और जो दोषी हैं वो खुली हवा में सांस ले रहे हैं। और उनके पुत्र आज मोदी जी की रैली में लगातार उनका इंटरव्यू दिखा रहे हैं।
जो दोषी है, जिसको मुकदमा है, उसका इंटरव्यू क्यों लिया जा रहा है? ये सारा त्यागी जी सुन लेते हैं ना। त्यागी जी मैं आपसे सवाल पूछूंगी तब जवाब दीजिएगा। लोग काम कर रहे हैं। डॉक्टर अभिमन्यु त्यागी जी मैं पूछूंगी सर, जवाब दीजिएगा। तो मैं चुपचाप सुन लेता हूँ। ठीक है रखिए अपनी बात रखिए। वो एक चुने हुए मुख्यमंत्री है और एक बार नहीं दूसरे टर्म के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने क्या कहा? तो दूसरी बार तो कैसे चुन के आए हैं वो हमें भी पता अरे है, सुना तो दिया इन्होंने। वो तो सभी के सामने, जनता के सामने। क्या था? कौन मुख्यमंत्री होगा? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुख्यमंत्री तो बन गए ना, जैसे भी बने हो। तो मुख्यमंत्री तो सर बना लेती है बीजेपी, जैसे भी बने उसके हो। आपको बिल्कुल भी परवाह करने की जरूरत नहीं है। प्रोफेसर राठी जी, प्रोफेसर राठी ठीक है सर, ऐसे नहीं। कांग्रेस ने लोगों को तोड़ के नहीं बनाया सर। जम्मू कश्मीर में जब पीडीपी के साथ बना लेती है, जो आपकी विचारधारा से बिल्कुल अलग है। सत्ता की बात मत करिए सर, सत्ता की लालसा तो हमने सब पार्टियों में देख ली सर, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो भी देखने की जरूरत है। इस देश में राजनीतिक ऐसे नहीं। वो आपकी पार्टी में जैसी गए गंगा जी में नहा लिए, उनका शुद्धिकरण हो गया। ये बोलने नहीं दे रहे, क्या बात करूं इनसे मैं? अब मेरी बात सुन लीजिए आप। उन्होंने कहा, खट्टर जी ने, उग्र किसान, नॉर्मल किसान के बाद से अपने को बचाने की बात नहीं कही उन्होंने। उग्र किसानों के साथ अगर किसान हम पर अटैक करेगा, हम पर ईद करेगा, तो उसके साथ लक्ष्य की बात होनी चाहिए। अदरवाइज मतलब तो लाठी, इसका मतलब कोई लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं। इसका मतलब भाजपा कार्यकर्ता करेंगे। खट्टर जी के बेटे हरियाणा में हर व्यक्ति के हाथ में लाठी होती है। मतलब अपराध कराओगे अपने बच्चों को। हरियाणा के कल्चर में लाठी है, नहीं चलेगा। ठीक है राठी जी। अजय मिश्रा कहते हैं कि हमारा बेटा वहां पे मौजूद नहीं था, हम भी वहां पे मौजूद नहीं थे, लेकिन एक वीडियो जो सामने आया है, आपको आवाज मिल पा रही है राठी जी? नहीं मिल पा रही। चलिए ठीक है, एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर अभिमन्यु त्यागी जी, अजय मिश्रा का कहना है कि हम तो वहां पे मौजूद नहीं थे, हमारा बेटा भी वहां पे मौजूद नहीं था, लेकिन एक वीडियो सामने आया जिसमें से एक शख्स गाड़ी से उतर के भागता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि वो अजय मिश्रा का बेटा था जो गाड़ी से उतर के भागा, लेकिन बीजेपी लगातार उसको डिनाई कर रही है और अभी तक लगातार आप लोगों के कहने के बावजूद भी इस्तीफा नहीं लिया गया केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का। कैसे इसे देखते हैं? और आगे आप लोग, एक सेकंड सुन लीजिए, आप लोगों की आगे की क्या प्लानिंग है? प्रियंका गांधी गिरफ्तार है, एक सेकंड। तो वो अपने बेटे की जांच को प्रभावित करेंगे। दूसरी बात, 26 सितंबर को उन्होंने खुले मन से, जो किसानों ने काले झंडे दिखा रहे थे 15 से 20 किसान, उन्होंने उनको कहा 2 मिनट में सुधार दूंगा और उन पे मुकदमा करा दिया। उसके विरोध में डिप्टी सीएम के कार्यक्रम में 200 से 250 किसान झंडे लेके खड़े थे, जहां मंत्री पुत्र ने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, ऑन स्पॉट वहां किसानों की डेथ हो गई। अगर ये मंत्री रहेंगे तो ये जांच को प्रभावित करेंगे और इन्होंने नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी है कि किसान देशद्रोही है, उन्हें हम देख लेंगे। प्रियंका गांधी जी जो पीड़ित परिवार है, जिनके परिजनों की मौत हुई है, जो शहीद हुए हैं किसान, उनसे मिलना चाहती है बस। ठीक है, प्रियंका गांधी उनसे मिलना चाहती है, लेकिन अभी वो गिरफ्तार है। इन्हें ऐसा क्या डर है? ये क्यों नहीं चाहते कि मिले? ठीक है विजय राठी जी मैं आऊंगी, आलोक जी मैं आऊंगी आपके पास। विजय राठी जी ठीक है सर, अभिमन्यु जी ठीक है। एक मिनट मैडम, एक बात और कहनी है। जो ये कहते हैं हर बात में योगी जी कि जो मुआवजा दिया जाएगा, जो अपराधी है उनकी संपत्ति कुर्क करके दिया जाएगा, तो अजय मिश्र और उनकी संपत्ति कुर्क करके मुआवजा दिया जाए। ठीक है राठी जी की मौत हुई है। ठीक है राठी जी ठीक है सर, मैं समझ गई। सब मेरे पास और भी मेहमान है, उनको भी पूरा वक्त देना है। ठीक है राठी जी, अब सवाल इस बात को लेकर है क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि भाई अब जो विपक्षी पार्टियां हैं वो तो मिलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मिलने नहीं दिया जा रहा। अब आप लोग आगे क्या करेंगे? क्या कुछ आप लोगों का आगे का प्लान है और किस तरह से अब इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, जितने भी इंसिडेंट और एक सवाल का जवाब और दे दीजिए, क्योंकि अभी डॉक्टर अभिमन्यु त्यागी ने कहा है कि अजय मिश्रा जो है, अगर वो पद पर बने रहते हैं तो वो जांच प्रभावित करेंगे अपने बेटे की। क्या कहेंगे इसमें भी आप?
हाँ नहीं देखिए, तो बिल्कुल सही बात है। हम लोगों की तो डिमांड भी यही है कि मुकदमा दर्ज करके उन लोगों के जेल में डाला जाए। सबसे पहले वो जो वीडियो है 2 मिनट में मैं सही कर दूंगा, उसको भी संज्ञान में लिया जाए, उसको भी संज्ञान में लिया जाए। उस वीडियो को जो कहा है उन्होंने कि हम 2 मिनट में सुधार देंगे उसको। ठीक है, उसके बाद जो ये वीडियो चल रही है इस पे पूरा संज्ञान लेकर के सरकार सबसे पहले मंत्री को बर्खास्त करे, दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे, और ऐसे ऐसे इशारे, जो इस तरह के इशारे जो वीडियो चल रहे हैं किसानों को उकसाने के, दिखाने के, मंत्री जी कर रहे हैं, उसको भी संज्ञान मिले। इसकी चीज देखिए, उससे जरूर मैं क्या कहना चाहता हूँ, अभी हम किस चीज की डिमांड कर रहे हैं और सरकार उस चीज को पूरा कर देगी, मैं जानता हूँ। सवाल इस चीज का देखिए, अगर कोई थोड़ा ये भी गिला शिकवा है कि जो सियासी रोटियां सेकना चाहता था विपक्ष वो नहीं सेक पाया, उससे पहले मामला शांत हो गया। सियासी बात सियासी रोटी हो, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि शवों पर सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा है विपक्ष। आप उनको दीजिए, इसी तरह तो क्या है गलत काम करने के लिए मीडिया का काम है जनता की तरफ से खड़े होकर सरकार को घेरने का। त्यागी जी, मीडिया पे सवाल उठाने से पहले आप सुन लीजिए, सवाल सुन लेते हैं तो बेहतर होता है। एक अच्छा वक्ता वही होता है जो एक अच्छा श्रोता होता है, लेकिन आपको सुनना भी चाहिए। मैंने ये कहा है कि मैं नहीं कह रही हूँ, ये बीजेपी के नेता कह रहे हैं। ये आप सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, वो ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। राठी जी जवाब दीजिए, और उम्मीद करती हूँ सर, देखिए बाकी जो पैनलिस्ट है वो शांत रहेंगे, एक एक करके अपनी बातों का जवाब दीजिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि जनता को भी समझ में आए कि आप लोग क्या कह रहे हैं, हमारे दर्शकों को भी समझ में आए। ठीक है राठी जी, अपनी बात रखिए। देखिए मैं ये कह रहा था आपसे कि ये जो सारी बातें चलती हैं कि विपक्ष क्या मांग कर रहा है और सरकार क्या दे रही है, सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि सरकार तो वो सारी चीजें जो विपक्ष मांगेगा हो सकता है पूरी कर दे, लेकिन बात है कि क्या ऐसी घटना रोकी जाएंगी, ये हो क्यों रहा। सवाल ये कोई इस तरह की दुर्घटना नहीं है कि नेचुरल तरीके से कि अपना हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया। ये सुनिए, ये 2 घटना जो है ये आपस में इनका रिलेशन। जो मनीष गुप्ता मारा गया वो एक ऐसी घटना है कि होटल में एक व्यक्ति सो रहा है, पुलिस ने उठाकर उसको मार दिया। दूसरी ये घटना है मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी। इसके बाद ये विपक्ष जब के साथ आया, परिजन के साथ खड़ा हुआ, तो मुख्यमंत्री जी ने मुआवजा देना, नौकरी देना। आप थोड़ा पीछे जाइए, आप ये सोचिए कि ऐसा कृत्य कि सीधा किसान क्या पकड़ा जा रहा है और पीछे से गाड़ियां चढ़ा दी। आप बताइए, इसको तालिबान शासन ने क्या की? ठीक है, आप महफूज रह गई, क्या इसे तालिबान शासन नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे आलोक जी? क्या महफूज रह सकती है आप सड़क? ठीक है, वीडियो देखिए, सीधा चल रहे हो। ठीक है सर, वीडियो देखा मैंने। अब सवाल पूछ लेते हैं आलोक जी। अब सवाल इस बात को लेकर है कि 2 परिवार ऐसे हैं जो कि अपने शवों को रखकर, अपने परिजन के शव को रखकर बैठे हैं, कह रहे हैं अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिलती है। आखिर वो कब तक ऐसे बैठे रहेंगे सर? सरकार की तरफ से अब क्या किया जाएगा? सवाल इस बात को लेकर भी है। और जिस बात का जिक्र अभी राठी जी कर रहे थे, क्या तालिबानी शासन चल रहा है? क्या तानाशाह है क्या यहाँ पर? जैसा मन करेंगे सरकार का, जैसा मन करेगा वैसे चलाएगी सरकार को? जवाब दीजिए। नेहा जी, आपको लगता है कि योगी जी के राज में तानाशाही सरकार चल रही है? सर वीडियो जो सामने आ रहा है, एक सेकंड राठी जी आप नहीं, ये सिर्फ मेरा अधिकार है, बीच में टोकूंगी, आप नहीं बोलेंगे सर। आप हैंड रेज करिए, मैं आपको मौका दूंगी, आप अपनी बात रखिएगा, ऐसे नहीं। जितने सलीके से माफियाओं के घुटने तोड़ दिए, सरकार का सैकड़ों एकड़ जमीन जिसकी कीमत बहुत ज्यादा थी, अरबों रुपए की संपत्ति यूपी सरकार को वापस दिलाया। महिलाओं के प्रति जो सम्मान पैदा किया, जो डर खौफ पैदा किया, ये सब अभूतपूर्व हुआ है योगी जी के राज। पोस्टमार्टम कब होगा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अब अंतिम संस्कार सब कब होगा? सरकारी आंकड़ा है। अंतिम संस्कार कब होगा उन लोगों का? उन लोगों का अंतिम संस्कार उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। अब उन लोगों से विचार विमर्श करके उनका अंतिम संस्कार के कितने देर तक रख सकते हैं डेड बॉडी को अपने? तो ये सरकार सोच के बैठी है क्या कि आज नहीं तो कल तो कर ही देंगे? हो सकता है उनके अंदर कोई भावना हो, तो उस दुष्भावनाओं को दूर करने का किसके ऊपर जिम्मेदारी है सर?
प्रशासन लगा हुआ है उसको दूर मतलब करने के लिए। परिवारों के मन में है दूर करने का इतना उग्र माहौल था, सरकार ये उसको हमने सोच रही है कि इतना कितनी नॉर्मल देर किया, वो टिके रहेंगे उनके परिवार डेड बॉडी को लेकर। 24 घंटे भी नहीं हुए और ये वहाँ तो का क्या माहौल आपकी- नॉर्मल कर दिया। लेकिन इसके ऐतिहासिक कदम अगर उठाने पड़े हैं तो उसमें तो सबको साथ देना चाहिए। ये डायनेस्टिक रूल वाले क्या बात करेंगे? जयंत चौधरी, उसके पहले अजीत सिंह, उससे पहले चौधरी चरण सिंह। चलिए सर, मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ। जी जी को बचाने के थोड़ा सा लिए बात कमी है। नहीं, ठीक है। अरे वो सब आप में भी है, वो सब आप में भी है। सिर्फ मेरे दो चलिए सवाल सर, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर लखीमपुर का मामला भी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ। जो हालात और जो स्थितियां बनी हुई है फिलहाल वो ये बता रही है कि अब ये पूरी तरह से आग नहीं बंद हुई कि नहीं बुझी है। अब देखने वाली बात यही है कि सरकार प्रशासन अपनी सूझबूझ से कैसे इस पूरे मामले को आगे बंद कर पाता है या फिर इस पर पानी डाल पाता है। ये वाकई देखने वाली बात होगी। लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।